फ्रेंड्स, मैंने अपना पहला कोड 2013 में लिखा था, अब से अराउंड 8 साल पहले। एंड उसके बाद से मैंने काफ़ी नई चीज़ें सीख ली हैं कोडिंग में, लाइक डेटा स्ट्रक्चर सीख लिया है, प्रॉब्लम सॉल्विंग सीख लिया है, सिस्टम आर्किटेक्चर, वेब डेवलपमेंट, काफ़ी नई चीज़ें मैंने सीख ली हैं। बट मैंने जॉब में आके रियलाइज़ किया कि काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं जो मैंने कॉलेज में या तो की ही नहीं या ज़्यादा कभी ध्यान उन पर दिया ही नहीं। तो अगर मैं इस पॉइंट पे एज अ टोटल बिगिनर, एज अ टोटल नूब दोबारा कोडिंग सीखना स्टार्ट करूँगा तो मैं क्या क्या चीज़ें सीखूंगा, कौन सी लैंग्वेजेस सीखूंगा, कौन से फ्रेमवर्क सीखूंगा, कौन से मैं प्रोजेक्ट्स बिल्ड करूंगा, कहाँ से मैं ये सब सीखूंगा, कितना टाइम मैं हर चीज़ को डिवोट करूंगा, वो सब चीज़ें हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब बटन दबा दो और साथ में जो बेल आइकन है वो भी दबा दो फॉर रेगुलर अपडेट्स। एंड लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। So first thing is learn C language. So if you are an absolute beginner, आप जस्ट कोडिंग सीख ही रहे हो, पहली बार आप कोड कर रहे हो, सो आई वुड रिकमेंड कि आप C लैंग्वेज से स्टार्ट करो, क्योंकि C लैंग्वेज सीखने से आपकी कोडिंग के सब बेसिक्स जो हैं वो क्लियर हो जाते हैं। आपको लो लेवल पे समझ में आता है कि ये मेरा प्रोग्राम कहाँ मेमोरी यूज़ कर रहा है, ये मेमोरी कहाँ जा रही है, कितनी मेमोरी यूज़ हो रही है, कैसे मैं मेमोरी बचा सकता हूँ, वो सब आपके सामने एकदम क्लियर होता है, आपको समझ में आता है। ये सब चीज़ें जावा, पाइथन, इस टाइप की लैंग्वेजेस थोड़ा एब्स्ट्रैक्ट आउट कर देती हैं तो हमें वो नहीं समझ में आता। बट सी लैंग्वेज सीखने से आपके सब बेसिक्स क्लियर हो जाएंगे एकदम। बट ये सी लैंग्वेज सीखें कहाँ से? तो आप सी को ट्यूटोरियल्स पॉइंट, गीक्स फॉर गीक्स, यहाँ से आप फ्री में सीख सकते हो। यूट्यूब पे भी आपको बहुत फ्री कोर्सेज मिल जाएंगे सी सीखने के लिए। इन सब के लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, यू कैन चेक देम आउट। अगर आपको बुक पढ़ने का शौक है, बुक से सीखने का शौक है, तो देयर इज अ ग्रेट बुक जो कि सब कॉलेजेस में भी पढ़ाते हैं, जिसका नाम है लेट अस सी। तो आप वो भी पढ़ सकते हो, उसका PDF फ्री में डाउनलोड कर सकते हो। दैट इज एक्चुअली वेरी गुड बुक। और ये सी लैंग्वेज सीखने में टाइम कितना लग जाएगा? तो अगर आप दिन के 2 घंटे भी अगर आप डेली दो तो आपको 2 महीने से ज्यादा नहीं लगने चाहिए सी लैंग्वेज सीखने में। अगर आप 2 घंटे डेडिकेटेडली हर रोज दे रहे हो देन 2 मंथ्स इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ टाइम यू शुड टेक। शायद उससे पहले भी खत्म हो जाए। सो आफ्टर यू आर डन विद सी लैंग्वेज, इट्स टाइम टू मूव ऑन टू अ हाई लेवल लैंग्वेज लाइक जावा, पाइथन और C++। ये लैंग्वेजेस में आपको ऑब्जेक्ट्स, क्लासेस, ये सब चीजें देखने को मिलेंगी, क्योंकि ये लैंग्वेजेस ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पैराडाइम के अराउंड ही चलती हैं, उसके अराउंड ही इनमें कोड होता है मेनली। और आपको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग आनी चाहिए, क्योंकि डेवलपमेंट में, प्रोजेक्ट्स में काफी यूज होने वाला है ये। एंड एवरी सॉफ्टवेयर इंजीनियर मस्ट नो व्हाट इज ऊप्स और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, तो ये आपको आना ही चाहिए। तो आप इन तीनों में से C++, जावा, पाइथन, इन तीनों में से कोई भी एक लैंग्वेज चूज कर लो अपनी मर्जी की, उसको आप सीख लो और उसमें आप ऊप्स भी सीख लो। इसे सीखने के लिए अगेन आप ट्यूटोरियल्स पॉइंट, जावा टी पॉइंट, गीक्स फॉर गीक्स, ये सब यूज कर सकते हो। सीखने में टाइम कितना लगेगा? अगर आप हर रोज 2 घंटे दोगे तो 30 से 40 दिन के बीच हो जाना चाहिए कंप्लीट, अराउंड 45 डेज मैक्सिमम। नाउ लेट्स मूव ऑन टू सम रियल स्टफ, सम रियल प्रॉब्लम सॉल्विंग। सो DSA एक ऐसी चीज है जिसे लोग डरते भी सबसे ज्यादा हैं, लोगों को मजा भी सबसे ज्यादा इसी में आता है, और जो हमारी प्लेसमेंट है वो भी मोर और लेस इसी के अराउंड लगती है। सो मतलब पैसे भी इसी चीज के हैं। बट ये DSA सीखें कहाँ से? देखो, DSA सीखने के लिए इंटरनेट पे हजारों या लिटरली लाखों रिसोर्सेज आपको मिल जाएंगे। बहुत सारे आपको कोर्सेज मिल जाएंगे, कुछ फ्री हैं, कुछ पेड भी हैं। कुछ लोगों ने रोड मैप्स भी बना रखे हैं कि कैसे हम सीखें फ्री रिसोर्सेज को यूज़ करके। मैंने भी एक रोड मैप बनाया है, वो काफ़ी लोगों को पसंद भी आया था। तो अगर आपने वो नहीं देखा तो आप वो देख सकते हो, लिंक अगेन मैं डिस्क्रिप्शन में ऊपर नीचे आपको कहीं पे दिख जाएगा। तो उस रोड मैप में मैंने सब बता दिया है कि आपको टॉपिक वाइज क्या क्या प्रॉब्लम्स आपको प्रैक्टिस करने चाहिए, कहाँ से उसे सीखना चाहिए। सो आई थिंक इट विल बी क्वाइट हेल्पफुल फॉर यू। एंड बाकी कुछ फ्री कोर्सेज भी हैं, लाइक देयर इज वन कोर्स बाय अब्दुल बरी सर विच इज ग्रेट कोर्स एंड दैट्स एब्सोल्युटली फ्री ऑन यूट्यूब। उसका लिंक भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। और बहुत सारे पेड कोर्सेज भी हैं बहुत सारी वेबसाइट्स पे, गीक्स फॉर गीक्स, यूडेसिटी, यूडेमी, कोर्सेरा, आपको बहुत सारे कोर्सेज DSA के अराउंड मिल जाएंगे। मैं आपको कोई पेड कोर्स लेने के लिए यहाँ पे फोर्स नहीं करूंगा, आप फ्री में भी सब कुछ सीख सकते हो। मैंने तो ऑनेस्टली फ्री में ही सीखा था सब कुछ। बाकी आपकी मर्जी है, अगर आपको वहां से पढ़ना ज्यादा कंफर्टेबल लगता है तो आप वो ले सकते हो। एंड इसमें टाइम कितना लगेगा? DSA के बेसिक्स की अगर हम बात करें तो बेसिक्स सीखने में कितना टाइम लग जाएगा? सो अगर आप मेरा रोड मैप फॉलो करोगे या कोई भी और कोर्स भी फॉलो करोगे, सो रफली सबके अराउंड 3 महीने लगते हैं वो कोर्स कंप्लीट होने में या रोड मैप कंप्लीट होने में। सो अगर आप डेडिकेटेडली दिन में 2 से 3 घंटे लगाओगे हर रोज, तो अराउंड 3 महीने में आपके सब कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाने चाहिए और आपसे प्रॉब्लम सॉल्व होने लग जाएंगे और आप एक डिसेंट लेवल पे आ जाओगे DSA में। बाकी कोई जरूरी नहीं है कि आपको 3 महीने ही लेने हैं, आप अपनी स्पीड पे
चलो आपको 4 महीने भी लगते हैं, 5 महीने भी लगते हैं, तो आप उतना टाइम लो, बट आप अच्छे से सीख लो। आपके पास अभी टाइम की कमी नहीं है, आपके पास बहुत टाइम है, तो आप 4 महीने ले लो, चाहे 5 ले लो, चाहे 6 ले लो, बट आप अच्छे से उसे पढ़ो, अच्छे से उसे सीखो। तो द नेक्स्ट थिंग इज कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग। सो जब आप डीएसए में अच्छे से कंफर्टेबल हो जाओ, आपसे प्रॉब्लम सॉल्व होने लग जाएं, देन जो उसका नेक्स्ट स्टेप होता है, जो नेक्स्ट स्टेप ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग होता है, दैट इज कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग। कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग से आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल काफी ज्यादा इंप्रूव हो जाएगा। अब कुछ लोग बोलेंगे कि कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग तो हमने सुना है करना जरूरी नहीं होता, करना कंपल्सरी नहीं होता, तो हम क्यों करें? बट अगर आपके पास टाइम है, सो व्हाई नॉट, क्यों नहीं करना आपको? उससे फायदा तो देखो कितना हो रहा है आपको, आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग इंप्रूव हो रहा है, आप नए कॉन्सेप्ट सीखोगे, आप कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करोगे, आपको प्रेशर हैंडल करना आएगा, आपको पता चलेगा कि आप कहाँ स्टैंड करते हो बाकी लोगों में। एंड जो कंपनीज आएंगी प्लेसमेंट्स के लिए, सो उनका जो मेन फोकस है वो भी तो प्रॉब्लम सॉल्विंग ही रहता है। सो अगर आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग अच्छा होगा, देन यू विल गेट प्लेस्ड एट गुड कंपनीज ऑब्वियसली। सो कॉम्पिटिटिव करें कहाँ पे? सो आप कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग कर सकते हो, उसके लिए वेबसाइट्स हैं। कोड फोर्सेस एक वेबसाइट है, कोड शेफ पे भी काफ़ी होती है कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग, आप वो यूज़ कर सकते हो। आप इजी प्रॉब्लम से स्टार्ट कर सकते हो एंड धीरे धीरे आप सीख के मीडियम और टफ प्रॉब्लम पे मूव कर सकते हो। काफ़ी लोगों ने रोड मैप्स भी बनाए हैं ऑन हाउ टू लर्न कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग, तो उनके भी मैं लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा, यू कैन फॉलो देम इफ यू वांट। एंड इसको कितना टाइम दें? सो देखो, आपको अराउंड 2 से 3 महीने तो डेडिकेटेडली देने ही चाहिए कॉम्पिटिटिव को पहले, ताकि आप कंफर्टेबल हो पाओ, आप प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना सीख जाओ, आप सीख जाओ कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करना। तो जब आप ये चीजें सीख लोगे, 3 महीने आप लगा लोगे, तो आप एक डिसेंट लेवल पे आ जाओगे। आपका प्लेसमेंट के अराउंड भी जो प्रॉब्लम सॉल्विंग है, आपका वो 80 to 90% कवर हो चुका होगा। सो नाउ यू कैन मूव टू अदर थिंग्स, आप डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स पे फोकस कर सकते हो। बट आई वुड रिकमेंड कि आप इसको कॉम्पिटिटिव को ऐसा नहीं है कि एकदम छोड़ दो कि बस हो गया, मैंने सीख लिया जितना सीखना था। आप रेगुलरली कॉन्टेस्ट में तो पार्टिसिपेट करो ही, आप हमेशा उससे टच में रहो, आप नए नए प्रॉब्लम्स को देखते रहो, बट पैरेलली आप ये डेवलपमेंट और प्रोजेक्ट्स इन पे भी ध्यान दे दो। अगर आप एकदम ही छोड़ दोगे तो जितना भी आपने प्रोग्रेस किया है अब तक, वो बिल्कुल ही जीरो हो जाएगा, आपका स्पीड खत्म हो जाएगा, आपका मोमेंटम खत्म हो जाएगा। सो आप एकदम मत छोड़ो इसे, बिल्कुल मत छोड़ो, आप उससे टच में रहो। सो हमने काफी बात कर ली अब प्रॉब्लम सॉल्विंग के बारे में, अब बात करते हैं डेवलपमेंट की और प्रोजेक्ट्स की। तो जब मैंने अपनी फर्स्ट कंपनी ज्वाइन की और वहां पे मैंने देखा कि लोग क्या काम करते हैं, कंपनीज में क्या काम होता है, क्या प्रोजेक्ट्स होते हैं, सो वो तो एकदम ही डिफरेंट था जो मैं कॉलेज में कर रहा था। जो भी मैं कॉलेज में प्रोजेक्ट्स कर रहा था उससे बिल्कुल ही डिफरेंट था। तो ऑफिस में जाके मैंने सोचा कि ये सब प्रोजेक्ट्स मैंने क्यों नहीं किए, मैंने ये सब चीजें क्यों नहीं सीखी, और मेरे आसपास के लोग वो चीजें कर रहे थे और मैंने वो नहीं की, तो क्यों नहीं की? क्योंकि उस टाइम मुझे ये इंपॉर्टेंस नहीं पता थी कि ये आगे जाके फ्यूचर में इतना काम आने वाला है। मैं तो बस अपने टाइम पास के प्रोजेक्ट्स कर रहा था कुछ एंड इवेंचुअली इसी टाइप के जो कंपनीज में प्रोजेक्ट्स होते हैं, इनका ही कुछ रियल लाइफ एप्लीकेशन होता है, इनका ही रियल लाइफ कुछ इम्पैक्ट होता है। सो ये तो सबको कॉलेज में आना ही चाहिए, मैंने रियलाइज किया। तो क्या है ये चीजें? कुछ बहुत ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं है, बट बिफोर ज्वाइनिंग एनी कंपनी एंड इन कॉलेज अगर आप अभी कोडिंग सीख रहे हो, तो सबको एक UI फ्रेमवर्क, एक फ्रंट एंड का फ्रेमवर्क और एक बैक एंड का फ्रेमवर्क तो आना ही चाहिए। अगर आपको ये दोनों चीज़ें आती हैं तो आप खुद से इंडिविजुअली अकेले कोई भी वेबसाइट बना सकते हो, कोई भी ऐप बना सकते हो, आप खुद से अपनी कंपनी भी स्टार्ट कर सकते हो। आपके पास इतनी ज़्यादा पावर रहेगी अगर आपको ये दोनों चीज़ें आती हैं कि आप कुछ भी कर सकते हो। और ये सीखना कुछ ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। आई वुड से कि कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग करना ज़्यादा मुश्किल है इससे। सो पहले बात करते हैं बैकएंड फ्रेमवर्क की, कौन सा बैकएंड फ्रेमवर्क सीखें। सो देखो, जो कॉमन 3 फ्रेमवर्क्स हैं। सो फर्स्ट इज Node.js, सेकेंड इज Django एंड थर्ड इज Spring Boot। Node.js जावास्क्रिप्ट में है, Django पाइथन में है, Spring Boot जावा में है। ये तीनों ही बहुत सारी कंपनीज में यूज होते हैं, तो आप जो चाहो आप इन तीनों में से वो पिक कर सकते हो। बट एज अ बिगिनर, अगर मैं कॉलेज में हूँ और मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, देन आई वुड चूज Node.js और Django, क्योंकि Spring Boot में मैंने देखा है बहुत ज़्यादा कोड लिखना पड़ता है, और एज अ बिगिनर अगर मैं वो सीखने लगता तो शायद मैं कंफ्यूज हो जाता और मुझे चीज़ें ना समझ में आती। इन तीनों फ्रेमवर्क्स को
सीखने के लिए बहुत सारे आपको फ्री रिसोर्सेज मिल जाएंगे, आप उनको यूज कर सकते हो। कुछ के लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। सो अब आपने अगर एक बैकएंड फ्रेमवर्क सीख लिया तो अब आपको एक यूआई फ्रेमवर्क भी आना चाहिए, एक फ्रंट एंड का फ्रेमवर्क भी आना चाहिए। वो यूआई किसी वेबसाइट का भी हो सकता है, एंड्रॉयड का भी हो सकता है, आईफोन ऐप का भी हो सकता है, जिसे iOS बोल देते हैं। सो आइडियली आपको इन तीनों में से किसी एक चीज का यूआई बनाना तो आना ही चाहिए, और बाकी आपके पास जितना टाइम है, आप जितना आपका मन है सीखने का, आप उसके अकॉर्डिंग और सीख सकते हो। बट प्रेफरेबली आई वुड से कि आपको वेबसाइट का यूआई तो आना ही चाहिए, प्लस अगर आपके पास टाइम है तो आप एंड्रॉयड भी सीख लो। वेबसाइट का यूआई बनाने के लिए वेरी कॉमन फ्रेमवर्क दैट इज बीइंग यूज्ड राइट नाउ, दैट इज रिएक्ट जेएस। आप अगर रिएक्ट सीख लोगे तो आप काफ़ी कंपनीज में भी वो यूज़ होता है, तो आप वहाँ जाके भी उसे यूज़ कर सकते हो और आप जो भी चाहो वो वेबसाइट आप बना सकते हो उसमें। और एंड्रॉयड सीखने के लिए तो आपको जावा आनी चाहिए, वो सब कुछ जावा में ही होता है मोस्टली। बाकी एंड्रॉयड थोड़ा रिएक्ट नेटिव ये सब चीज़ों में भी होने लगा है, ये सब भी आप फ्री में सीख सकते हो। बहुत कोर्सेज हैं, कुछ के लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि फ्रंट एंड प्लस बैक एंड सीखने में कितना टाइम लग जाएगा। तो देखो, अगर आप एक महीना भी दोनों चीजों में अगर लगा दोगे दैट शुड बी इनफ। बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि अगर आप कोई भी फ्रेमवर्क सीख रहे हो, कोई भी टेक्नोलॉजी सीख रहे हो, आप तब तक नहीं सीख पाओगे जब तक आप खुद से कुछ ना बनाओ, आप खुद से कोई प्रोजेक्ट ना बनाओ उसमें। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप जो भी फ्रेमवर्क सीख रहे हो आप उसमें एक प्रोजेक्ट जरूर बनाओ, और आप जो भी प्रोजेक्ट बनाओ उसे आप पब्लिकली शेयर करो। अगर आपने कोई एंड्रॉयड ऐप बनाई है तो आप उसे प्ले स्टोर पे डालो, अगर आपने कोई वेबसाइट बनाई है तो आप उसे किसी पब्लिक डोमेन पे होस्ट करो और उसे पब्लिक में शेयर करो लोगों के साथ। बट प्रोजेक्ट क्या बनाए? प्रोजेक्ट ऐसा कुछ बनाना चाहिए जिसका रियल लाइफ में इम्पैक्ट हो, रियल लाइफ में कुछ यूज हो। सिर्फ कैलकुलेटर बनाने से तो कुछ फायदा नहीं होगा, सिर्फ टू डू लिस्ट बनाने से तो कुछ फायदा नहीं होगा, आपको कुछ मीनिंगफुल बनाने का ट्राई करना चाहिए। ये प्रोजेक्ट्स अगर आप अपने सीवी या रिज्यूमे में भी लिखोगे तो उससे भी काफ़ी पॉजिटिव इम्पैक्ट होगा उस पर। तो कुछ टाइम पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी कि हमें किस टाइप के प्रोजेक्ट्स बनाने चाहिए, उसमें काफ़ी सारे मैंने प्रोजेक्ट आइडियाज़ भी शेयर किए थे और उससे आपको नए आइडियाज़ भी आ सकते हैं। मैंने काफ़ी ऐसी चीज़ें बताई थी उस वीडियो में, तो यू कैन चेक इट आउट। उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आपको ऊपर नीचे भी कहीं पे दिख जाएगा उसका लिंक। सो आप रफली अराउंड 3 महीने में फ्रंट एंड प्लस बैक एंड सीख के उसमें कोई भी प्रोजेक्ट बना सकते हो। सो अब आप लोग पूछोगे कि बस हो गया क्या डेवलपमेंट, बस यही चीज़ें थी इसमें फ्रंट एंड और बैक एंड, तो ये ML का क्या हुआ जो लोग बात करते रहते हैं, ये ब्लॉकचेन वगैरह, इसका क्या हुआ? सो देखो, अकॉर्डिंग टू मी फ्रंट एंड एंड बैक एंड आर द फर्स्ट 2 थिंग्स दैट यू शुड लर्न ऑन डेवलपमेंट साइड। उसके बाद यू कैन लर्न अबाउट मशीन लर्निंग और AI और ब्लॉकचेन या जो भी आपको करना है वो आप उसके बाद कर सकते हो। क्योंकि देखो, अगर आपने मशीन लर्निंग सीख भी लिया अच्छे से तो उसके बाद भी आपको मशीन लर्निंग किसी ऐप में लगाना होगा, किसी वेबसाइट में लगाना होगा, तो उसके लिए आपको वो भी तो बनाना आता चाहिए ना। तो अगर आपको वेबसाइट बनाना आता होगा तभी आप उसमें जाके मशीन लर्निंग लगा पाओगे। तो फ्रंट एंड बैक एंड सीखने के बाद आप एक्सप्लोर कर सकते हो, मशीन लर्निंग को एक्सप्लोर कर सकते हो या ब्लॉकचेन को एक्सप्लोर कर सकते हो, विच इज़ अनदर ट्रेंडिंग टॉपिक दीज डेज। एंड ज़रूरी नहीं है कि आपको मशीन लर्निंग करना ही करना है, जैसा आजकल हर कोई कर रहा है, जैसा ज़रूरी नहीं है। अगर आपको इंटरेस्ट आए उसमें आप तो ही करो उसे। बट आई एग्री कि एज ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर सबको पता तो होना चाहिए एटलीस्ट कि मशीन लर्निंग होता क्या है, AI होता क्या है, एक बेसिक आइडिया तो होना चाहिए। तो आपको खुद पहले एक्सप्लोर करके देखना पड़ेगा, खुद आपको पढ़ के देखना पड़ेगा कि व्हाट एग्जैक्टली इज मशीन लर्निंग और आपको कितना उसमें डीप में जाना है, कितना आपको उसको परस्यू करना है, कितने आपको उसमें प्रोजेक्ट्स बनाने हैं। दैट डिपेंड्स ऑन यू ओनली। सेम विद ब्लॉकचेन एंड Web3, इन सबको सीखने के लिंक्स भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, जो भी कोर्सेज हैं, जो भी रिसोर्सेज हैं मेरे पास। तो आप एक्सप्लोर करने में 1 महीना लगा सकते हो, बाकी डिपेंड्स ऑन आप कितना डीप में जाना चाहते हो, आप उस हिसाब से बाकी उस पर टाइम लगा सकते हो। सो द नेक्स्ट थिंग इज ओपन सोर्स कॉन्ट्रीब्यूशन। सो दिस इज अगेन ऑप्शनल, आपको करना है तो करो, नहीं करना तो ना करो। बट अगर मैं इस टाइम पे 3rd ईयर या 4th ईयर में होता देन आई वुड हैव डेफिनेटली ट्राइड दिस। बहुत सारे दुनिया में ऐसे ओपन सोर्स प्रोजेक्ट्स हैं जिनको चाहिए कि लोग आगे उस पर काम करें, स्टूडेंट्स आगे उस पर काम करें, उसको डेवलप करें। आप लोग सोचोगे कि यार उनके प्रोजेक्ट्स हैं तो हमें क्या फायदा उन पे काम करके, हमें क्या मिल रहा है उनसे, उसका प्रोजेक्ट डेवलप हो रहा है। बट हमें उससे क्या फायदा हो रहा है? फर्स्ट इज लर्निंग्स, हमें बहुत सारी चीजें सीखने को मिल रही हैं, हमें टेक्नोलॉजी तो सीखने को मिल ही रही है,
हमें सीखने को मिल रहा है एक टीम कैसे काम करती है, एक रियल लाइफ प्रोजेक्ट पे एक्चुअली काम कैसे होता है, कैसे आप एक पुल रिक्वेस्ट को रेज करते हो, कैसे फिर वो उसका रिव्यू होता है, कैसे वो मर्ज होता है। ये सब चीजें आपको सीखने को मिलती हैं काफी। नेक्स्ट थिंग इज कम्युनिटी फीलिंग। आप एक टीम में काम करोगे, वो टीम पूरे वर्ल्ड में कहीं भी फैली होगी, कोई यूएस में बैठा है, कोई यूके में बैठा है, कोई रशिया में बैठा है, कोई कहीं भी बैठा है। सो आपकी नेटवर्किंग होगी उनसे, आपके कॉन्टैक्ट्स बनेंगे, आप फ्यूचर में उनको यूज कर सकते हो। थर्ड इज मनी। सो काफी ऐसे ओपन सोर्स प्रोग्राम्स हैं लाइक गूगल समर ऑफ कोड और बाकी भी ऐसे सिमिलर प्रोग्राम्स हैं जिसमें अगर आप सेलेक्ट हो जाते हो तो आपको काफी पैसे मिलते हैं, 2 से 3 लाख रुपए भी मिल जाते हैं आपको 2-3 महीने काम करने के। और इस पे कितना टाइम देना है, वो टाइम के बारे में मैं तो कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि दैट डिपेंड्स कि आप उसमें कितना डिवोटेडली काम करते हो, आपको कितना उसमें मजा आ रहा है। सो इट्स अप टू यू, आपको कितना टाइम लगाना है। सो दैट वाज इट फॉर दिस वीडियो। इफ यू लाइक इट, प्लीज हिट द लाइक बटन below and make sure you subscribe to this channel. You can connect with me on Instagram, you can join my Telegram group. Until next time, goodbye, see you soon.